हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मूल कॉन्सेप्ट यानी मूल संकल्पना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइन्थ यानी कि नाइन्थ में भी है, 10th में भी है, ठीक है, 11th 12th। और तो जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं उनमें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, आखिर मोल है क्या। ठीक है बच्चों, देखो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे हम कहते हैं एक दर्जन पेंसिल, तो एक दर्जन पेंसिल में कितनी होती हैं, 12 होती हैं, है ना। तो एक दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12 वस्तुएं, उसमें 12 चीजें, 12, ठीक है, संख्या जो है 12 है। ठीक, इसी प्रकार से हम कहते हैं सेंचुरी में 100 होते हैं, है ना, शताब्दी है 100 होते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार एक ऐसी परमाणुओं की या कणों की संख्या होती है, ठीक, जिसे एक मोल कहा जाता है। अब वो संख्या है क्या, ठीक, यानी कि एक मोल जो होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कणों की मात्रा एक मोल कहलाती है। अब कण क्या हो सकते हैं, कण आपके हो सकते हैं परमाणु यानी एटम्स, परमाणु, अणु, आयन, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कर दे रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये छोटे छोटे कणों के लिए एक मोल जो है वो प्रयोग की गई है, एक मोल। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या है कणों की, अब इसको अगर तोला जाए तो वो एक मोल कहलाती है। समझ में आ गया, छोटे छोटे कण, क्योंकि वो गिने नहीं जा सकते, और अगर थोड़ा बहुत भी लेते हैं हम तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। छोटी सी भी मात्रा लेते हैं तो उसे जो पदार्थ की मात्रा है उसको हम मोल में लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए, तो यहां पर एक भौतिक राशि है, वो है पदार्थ की मात्रा, और उसका मात्रक क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल। और मोल क्या है, यानी एक मोल में इतने कण होने चाहिए, एक मोल में इतने कण होने चाहिए। ठीक, क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी आप मात्रा लेते हैं किसी भी पदार्थ की, जैसे 2 ग्राम है, तो उसमें बहुत सारे कण होंगे, हाँ, तो उसको मोल में बदल लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसको परिभाषित अच्छे तरीके से कैसे किया गया। तो क्या किया गया कि जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसके अनुसार, ठीक, किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने कण होते हैं, जितने के कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम
में 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए इसको कि एक मोल जो उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक। देखिए कार्बन जो है, कार्बन के समस्थानिक जो है वो 3 होते हैं। एक होता है कार्बन 6C12, 6C13 और 6C14। और समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? अलग अलग हैं, 12, 13, 14। लेकिन लगभग 98% से ज्यादा यह पाया जाता है। तो इसलिए कार्बन 12 लिया गया है और इसको लिखने का तरीका ना, समस्थानिक को कार्बन 12 ऐसे लिखते हैं, C12। ठीक है, समस्थानिक का इसका कितना लिया गया है, इसकी कितनी मात्रा लिखी है? 12 ग्राम, यानी जितना उसका परमाणु द्रव्यमान है, यहां परमाणु भार है उतना ही लिया गया है। ठीक है, तो कार्बन 12 का 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उतनी ही परमाणु की संख्या किसी की भी हो वो 1 मोल के बराबर होती है। इसको ऐसे समझिए बच्चों कि कार्बन 12, ठीक है, का कितना लिया? 12 ग्राम, 12 ग्राम। इसमें परमाणु की संख्या निकाली। ठीक, अब वो निकली कैसे? 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या वो निकली कैसे? देखिए कुल मात्रा कितनी है? 12 ग्राम, 12 ग्राम। ठीक है, अब आपको 12 ग्राम में परमाणु निकालने हैं तो एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु का ग्राम में मान पता होना चाहिए, एक परमाणु का, जब तो पता चलेगा। जैसे आपके पास, ये समझो आपके पास जो है वो 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और उसमें यह कहा जाता है कि पेंसिल कितनी आएंगी, 100 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदोगे, तो एक पेंसिल की कीमत पता होनी चाहिए, जब तो निकलेंगे। पता चला एक पेंसिल की कीमत है 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए, तो 100 रुपए में कितनी पेंसिल आई? तो 100/5 करोगे तो 20 पेंसिल आई। ठीक है ना, सीधा सीधा है कि आपके पास कुल मात्रा थी, कुल जो रुपए थे 100 रुपए थे, यहां कुल जो मात्रा है वो है 12 ग्राम। अब 12 ग्राम में परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो एक परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए। जैसे यहां एक पेंसिल का पता हमको है 5 रुपए। ठीक है, ऐसे ही एक परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि यहां ग्राम है, यहां रुपए थे तो रुपए में ही होने चाहिए, तो यहां पे 12 ग्राम है, तो परमाणु की संख्या निकालनी है 12 ग्राम में, तो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए, जब तो कितने परमाणु होंगे जब तो पता चलेगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान था इसका 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 इतना जो मान था वो है आपका किसका? एक परमाणु का 1.992648, ये 4 प्लेस तक निकाला गया है। ठीक है, तो ग्राम, ये ग्राम में है एक परमाणु का द्रव्यमान, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, ये कुल द्रव्यमान है। ठीक, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए माइनस में है। माइनस का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, इधर 0.0000 इस तरह से लगेंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये, अच्छा ये जो मान है ये किससे पता लगाया? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति एक टेक्निक है, उसके द्वारा जैसे तैसे इसको हम पता करते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये पता कर लिया है। तो यहां पर जो वैल्यू आती है वो 6.022
22 और आगे भी आती है। वो जो वैल्यू है आपको बता देता हूं, 1367 इंटू 10 की पावर यहां आता है 23। यह संख्या आती है 12 ग्राम में परमाणु की संख्या। तो ग्राम से ग्राम तो ये कट ही गया ना। अब इसको आप ऊपर भेज देते हैं, है ना, -23 को ऊपर जाने पे किस में हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा। और जब आप भाग देते हैं इसका इसमें 12 ग्राम में तो इतना आता है। अब इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि ये वैल्यू आगे छोड़ दी है। इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो परमाणु की संख्या कार्बन 12 में कितनी हुई, ये हुई। ठीक है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, समझाने के लिए लिखा था मैं। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु इतने होते हैं। ठीक, तो इतनी ही संख्या किसी की भी हो। अब इसका मीनिंग क्या है समझिए। कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया है। अगर हम इसकी जगह हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन, ठीक, और हाइड्रोजन का समस्थानिक ले लें 1 वाला, क्योंकि हाइड्रोजन जानते हो, हाइड्रोजन परमाणु ले लें हम। क्या ले लें, हाइड्रोजन परमाणु। ये भी परमाणु है, ये भी क्या है, परमाणु है, कार्बन। तो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का 1H1 1H2 1H3, ये समस्थानिक है। तो ये ज्यादा होता है, 99% लगभग यही होता है। तो 1 है इसका, इसका जो है द्रव्यमान कितना है, 1 है। तो H1 ऐसे भी लिख सकता हूं, हाइड्रोजन 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन वैसे ज्यादातर लिखते नहीं है इसको हाइड्रोजन का, ठीक है, 1, लेकिन हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है, 1 है। कि अब यहां 1 लिया है, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं इसको। हाइड्रोजन 1 है, 1 ग्राम है। तो यहां कार्बन 12 था, 12 ग्राम। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। तो जितना इसका लिया है उतना ही इसका लीजिए, 1 ग्राम में परमाणु, क्योंकि ये परमाणु है, क्योंकि अणु होता तो H2 हो जाता। ठीक, तो बराबर कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने ही होंगे। ठीक, इसी प्रकार से और देखो आप, हीलियम, हीलियम का कितना होता है, 2He4, 2He4, 4 है। तो हीलियम का कितना लेंगे आप, हीलियम, हीलियम का आइसोटोप नहीं लिख रहे हम यहां पे। हीलियम का कितना, 4 ग्राम, कितना है यहां परमाणु द्रव्यमान, 4 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 ग्राम था, ठीक है। तो 4 ग्राम हीलियम के 4 ग्राम में परमाणु, तो भी कितने निकलेंगे, यही मान निकलेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ गया, किसी का भी परमाणु द्रव्यमान हो, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान हो या अणु द्रव्यमान हो, यानी अणुभार हो, अणु के लिए अणुभार होगा, तो भी इतने ही क्या होंगे, उसमें कण होंगे। ठीक है, अब कण लिखा है यहां पे, कण, ये क्या है, उतने ही कण होते हैं। ठीक, यानी कार्बन 12 के में इतने कण होते हैं, परमाणु होते हैं, तो अणु भी हो सकते हैं। देखो, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे देखो यहां H लिया था हमने, ठीक है। अब हम लेते हैं H2, H2, H2 क्या है, अणु है, यहां परमाणु था, अणु के अब H2 का क्या देखेंगे, अणु का अणुभार देखेंगे, परमाणु का परमाणु भार देखते हैं। ठीक है, H2 है तो देखिए H का कितना है, अकेले H का, अगर H की बात करें तो इसका कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। तो 2 का कितना हो गया, 2 ग्राम। तो यहां लिखा जाएगा H2 अणु के 2 ग्राम, 2 ग्राम में, 2 ग्राम में, अब हम पहले अणु लिखते हैं, 2 ग्राम में अणु बराबर, क्योंकि ये अणु लिया है हमने,
2 ग्राम में अणु कितने होंगे? अणु 6.022 इंटू 10 के पावर 23। समझ में आ रहा है? चाहे अणुभार लिख दो चाहे परमाणु भार लिख दो, उसमें इतने ही जो है संख्या निकलेगी। और ये जो संख्या है ये 1 मोल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ये जो संख्या है, ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो इसको मैं यहां से ये इतनी संख्या निकली है इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। ये जो पूरी संख्या है ये है 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखिए जरा, यहां पे ये चीज समझने की है कि 1 मोल जो है, 1 मोल, 1 मोल, ठीक, 1 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां परमाणु अणु नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन गैस होती है, वो अणु के रूप में होती है हाइड्रोजन, और यहां पर H2 करे दे रहा हूं, समझ लेना। अगर खाली हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो वो अणु होगा। क्या होगा? अणु, H2। 1 मोल H2 का द्रव्यमान, 1 मोल H2 का द्रव्यमान। अब यहां देखिए 1 मोल ये है, 1 मोल हाइड्रोजन का ये है, इसका द्रव्यमान कितना है? यहां 2 ग्राम। कितना है? 2 ग्राम। 1 H का 1 होता है तो 2 का कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। 2 ग्राम बराबर, अब है कि अणुओं की संख्या, ये अणु है तो अणुओं की संख्या कितनी हुई? 2 ग्राम में 1 मोल 2 ग्राम, और अणुओं की संख्या हुई ये वाली, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और क्या है ये बच्चों? क्या है ये है अणु। ये क्या है? अणु, अणु। अगर इसमें परमाणु पूछा जाता तो एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो डबल हो जाता, इसका दुगना हो जाता, ठीक है, दुगने परमाणु हो जाते। ये समझ में आ रहा है? इसी प्रकार देखो, और 1 मोल ऑक्सीजन, अगर परमाणु नहीं लिखा हुआ तो समझो अणु ही है वो, यानी O2 का द्रव्यमान बराबर, ऑक्सीजन कितना होता है? 8O16। एक परमाणु की बात हो रही है, कितना है? 16, तो 2 कितना हो गया? 32। कितना हो गया द्रव्यमान उसका? 32, यानी कि उसको हम ये लिख सकते हैं 32 ग्राम। और उसमें अणु कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु। इसको बोलते हैं हम क्या? मोलर द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, ये हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, और इसमें कणों की संख्या, अणुओं की संख्या इतनी है, ठीक है। और यहां से इसको हम हटाते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां तक कि 1 मोल जल का, 1 मोल जल का द्रव्यमान बराबर, जल क्या है? H2O, अणु के रूप में ही है। तो देखो जल का कैसे निकलेगा? H2O है तो इसका कितना हो गया? 2 का 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 1 परमाणु है, 1 परमाणु है इसमें, तो 16 होता है 1 का, अभी बताया था। तो 16 तो 18 हो गया। द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम, और 18 ग्राम में अणु जो हो जाएंगे 6.02 to 10 के पावर 23 अणु जल के, ठीक है। तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। क्लियर? किसी का भी आप लीजिए, जैसे और देखिए यहां पर किसी का भी आप बताइए,
एक मोल क्लोरीन परमाणु, इस समय मैं परमाणु लिख रहा हूं यहां, केवल Cl क्या है, केवल Cl है, Cl2 नहीं है, परमाणु बराबर इसका कितना होता है Cl का, देखिए 17 Cl 35.5 एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो परमाणु कितना होता है 35.5 ग्राम, और इसमें क्या होंगे परमाणु निकलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। कितना आसान है ये। तो अब आप किसी का भी पता लगा सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज है कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाए, मोल कितने बनेंगे, चलो यहां तो एक मोल है, हैं? अब देखते हैं मोलों की संख्या निकालना, मोलों की संख्या ज्ञात करना, ठीक, मोलों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए अगर मान लीजिए यहां होता 36 ग्राम, एक मोल का कितना है 18 ग्राम, तो 36 ग्राम अगर होता तो कितना हो जाता, 36 ग्राम का हो जाता 2 मोल, सीधा सीधा है 2 मोल हो जाता ना। यहां 18 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 36 ग्राम अगर होता तो 2 मोल हो जाते, दुगना हो गया ना, कितना आसान है। अगर इसका 54 ग्राम है जल का तो कितने मोल हो जाते, 3 मोल हो जाते। तो एक सूत्र बनता है मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। भाई ये मोलर द्रव्यमान ही तो है, 1 मोल का द्रव्यमान। अब आपको मान लीजिए दिया जाता है कि 54 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, बहुत कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो 54 ग्राम जल में दिया गया द्रव्यमान कितना है, 54 है, तो n बराबर दिया गया द्रव्यमान कितना है बच्चों, 54 ग्राम, 54 ग्राम है। मूलर द्रव्यमान क्योंकि जल है तो जल का सूत्र तो याद होना चाहिए, ये नहीं है कि दूसरा याद करेगा, खुद ही आपको याद करना है। 54 ग्राम जल में जल है तो जल का कितना निकाला था हमने, जल का निकाला था H2O, हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 2 का 2 हो गया प्लस, और ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। इनको लिखवा देंगे और ये आपकी बुक में भी है पीछे एनसीईआरटी में, ठीक है। कितना हो गया 16 2 18, तो कितना हुआ 16 2 18। तो मोलर द्रव्यमान यहां भी लिखा हुआ 1 मोल का द्रव्यमान यानी 18, ठीक, मोलर द्रव्यमान। तो ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कट के संख्या की यूनिट नहीं होती है, 18 × 54 यानी 3 मोल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप किसी के भी मोल निकाल सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के, और देखो आप खुद, आपको दे रहा हूं मैं निकालने के लिए, इसको नोट कर लेना, खुद दे रहा हूं। ये आप जो है कुछ क्वेश्चंस करके लाएंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी आप बताएंगे क्या है। देखो आपको बताना है 71 ग्राम क्लोरीन, खाली क्लोरीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब अणु है वो, ठीक है। क्लोरीन में मोलों की संख्या ज्ञात करो, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 71 ग्राम क्लोरीन, और देखो आप
46 ग्राम सोडियम, सोडियम परमाणु ही होता है, सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 40 ग्राम सोडियम। और सोडियम का मोलर द्रव्यमान आपको खुद पता करना है, तो द्रव्यमान दिया गया बटे मोलर द्रव्यमान हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब एक प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं कि अगर परमाणु की संख्या दे रखी है तो फिर मोल कैसे निकालेंगे। परमाणु की संख्या अब की बार द्रव्यमान न देके, जैसे कि परमाणु की संख्या है आपको दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23 ग्राम, ग्राम नहीं ये संख्या है। ठीक है, इतने सोडियम परमाणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करो। यानी ये है आपका, इतने सोडियम परमाणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो एक बात बताइए कैसे निकलेगा कि पहले ये पता करो कि एक मोल में कितने होते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो दे रखा है। ठीक, अब इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बताते हैं। n बराबर, अगर ऐसे संख्या दे रखी है तो दी गई परमाणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या ये होती है, इसी को हम एवोगैद्रो यानी कि Na, एवोगैद्रो, ए से एवोगैद्रो, ये महान वैज्ञानिक थे अवोगाद्रो, उन्हीं के नाम पे है एवोगैद्रो नंबर यानी एवोगैद्रो संख्या, इसी को एक मोल बोला जाता है। तो बताओ दी गई संख्या कितनी है, इतनी है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 बटे, ये मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। एवोगैद्रो संख्या कितनी है, 22 इंटू 10⁻23। ये दी गई परमाणु की संख्या है, ये अवोगाद्रो संख्या है। तो ये क्या हो गया, कट गए, और ये या इसको यानी इसको इससे भाग दोगे तो आएगा कितना, 2 बार, ये 2 बार, तो 2 मोल हो गए ना, हो गए 2 मोल। कितना आसान है। यानी अगर परमाणु की संख्या भी दे रखी है आपको तो अवोगाद्रो संख्या से आप भाग दे दो तो आपका क्या है वो निकल जाएगा। बच्चों इतना आप कीजिए, इतना आप आज इस वीडियो में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।